वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम कुरैशी, आपका होस्ट। न्यूट्रीफॉल के पेज के ऊपर मैं आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूं। आज हम पाकिस्तान के बहुत सारे खूबसूरत शहरों में से एक बहुत ही खूबसूरत शहर है वाह कैंट, वहां पर मौजूद हैं। और हमारे साथ हमारी खुशनसीबी है कि आज एक बहुत ही काबिल डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सैयदा सकीना। ठीक है, इनको वेलकम करते हैं। और इनसे बात करने से पहले मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर कीजिए। आसिम कुरैशी के नाम से ही यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो डॉक्टर सईदा सकीना को हम सबसे पहले ये जानते हैं उनके अपने बारे में कि डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं और कि मतलब किन किन क्लिनिक्स में आपका प्रैक्टिस है और क्या टाइमिंग्स हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और सबसे पहले तो असम का बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा उन्होंने ये पेज बनाया हुआ है, और इट्स गुड कि आप कोई एजुकेशनल और ये चीज़ें कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन जैसे कि इन्होंने बताया, नाम मेरा डॉक्टर सैयदा सकीना है। आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड लेज़र स्पेशलिस्ट। मैं आजकल एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ शाहीन केमिस्ट के बेसमेंट में सिटी क्लिनिक्स पे, और सेकेंडली मैं आसिफ क्लिनिक वाकेंट में काम कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयदा सकीना। सवाल सिर्फ हेयर के बारे में है कि हमारे भी उसके बताइए कि विंटर्स के अंदर, सर्दियों के अंदर गर्मियों के मुकाबले में क्या ज़्यादा ज़रूरी है बालों की केयर करना या नहीं है? क्योंकि मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है कि लोग विंटर्स में इतनी केयर नहीं करते। बड़ा अच्छा सवाल है इनका, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बिल्कुल आपकी बहुत करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। हम लोग क्योंकि विंटर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम कवर्ड होते हैं, और लोगों को ये होता है कि शायद बाल हमारे नज़र नहीं आ रहे हो तो इतनी ज़रूरत नहीं होती। प्लस ये कि विंटर्स में ना लोगों को ये भी होता है कि गर्म पानी, ठंडे पानी और इस तरह के इश्यूज शुरू हो जाते हैं कि बहुत हॉट वाटर से अगर आप शॉवर लेंगे तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। लेकिन विंटर्स में मैंने जो चीज़ हमारे पास जो क्लिनिक्स में हम नोट कर रहे थे कि विंटर्स में आपको ज़्यादा केयर की अपनी स्किन की भी और अपने बालों की भी रिक्वायर्ड हो जाती है। उसमें वजह ये होती है कि जैसे समर्स में यू आर फ्रीक्वेंटली वॉशिंग योर हेयर्स, यू आर फ्रीक्वेंटली वॉशिंग योर फेस, तो दोनों चीज़ों में इतना ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्लिनजिंग की। बाल भी आपका स्किन का पार्ट है ना, ठीक है, आपके बॉडी का पार्ट है, तो उसको भी उतनी ही क्लिनजिंग चाहिए होती है। 2-3 टिप्स मैं साथ में शेयर करना चाहूँगी कि विंटर्स में आपने किन बातों का बहुत ख्याल रखना है। एक तो ये कि बहुत शदीद गर्म पानी से आपने वॉश नहीं करना, क्योंकि उससे आपका स्कैल्प बहुत ड्राई होगा। दूसरी चीज़, कुछ मेल पेशेंट्स हमारे ख़ासतौर पे उनको हैबिचुअल होते हैं कि डेली वॉश करना है, और डेली वॉश में वो डेली शैम्पू यूज़ करते हैं। तो रादर देन यूजिंग डेली शैम्पू, क्योंकि डेली शैम्पू से भी आपका स्कैल्प बहुत ड्राई हो जाता है। विंटर्स हो या समर हो, आपने ना अपने स्कैल्प को डेली शैम्पू नहीं करना। आप बेशक वॉश करें डेली, कंडीशनर यूज़ कर लें, एक दिन छोड़ के शैम्पू करें, या मैक्सिमम 3 टाइम्स इन अ वीक इज़ द रिकमेंडेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि विंटर्स में बहुत अच्छे आपको फ्रूट्स और वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो विटामिन सी इनरिच ये जैसे माल्टा है, ऑरेंजेस है, ये सारे आ जाते हैं, तो आप अपनी इंटेक में वो ज़रूर रखें। फ़िश इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप अपनी डाइट पे भी साथ साथ बहुत ख्याल रखें, यू नो कि सारा टाइम मूंगफलियाँ सिर्फ खाते रहे, तो ये चीज़ें भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो योर डाइट, योर क्लिनजिंग ऑफ द स्कैल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली जो स्कार्फ लेती हैं ख़वातीन, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाता है। तो आपने वॉश ज़रूर करना है, शैम्पू ज़रूर करें, बट बहुत ज़्यादा उसको आपने फ्रीक्वेंट वॉश नहीं करना। हफ्ते में 3 दफ़ा इज़ द मैक्सिमम। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सकीना। आई होप कि मतलब मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, ख़ास तौर पे जो इन्होंने बताया एक नई चीज़ मेल के लिए कि आप रोज़ जो है ना वो शैम्पू ना करें, बेहतर ये है। इसके अलावा आप लोग फीमेल्स में भी यही है कि ऑल्टरनेट डे कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। Exactly. ठीक है ना, वो 3 टाइम्स इन अ वीक हो जाता है, आपको याद देनी भी रहती है, ये नहीं होता और फिर आप वो पैटर्न में चल जाते हैं, हो जाता है ना। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सकीना। मैं थोड़ा-सा, हम न्यूट्रीफॉल के ऊपर मौजूद हैं इस वक़्त, न्यूट्रीफॉल के पेज के ऊपर। तो न्यूट्रीफॉल के बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि न्यूट्रीफॉल का हेयर न्यूट्रीफाइंग शैम्पू आपको कैसा लगा और उसको रिकमेंड किस तरह करेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? पहले तो मैं इस अगेन आसिम का शुक्रिया अदा करूंगी कि एक इतने अच्छे प्रोडक्ट से इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया है। द ब्यूटी ऑफ न्यूट्रीफॉल इज़ दिस कि एक तो इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत एक्सपेंसिव जैसे मार्केट में आ रहे होते हैं, तो हमें हमेशा पेशेंट की जेब का भी बहुत ख्याल रखना होता है। बट कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि क्वालिटी
के साथ लो प्राइस है। दूसरी ब्यूटी इसकी ये है कि मुझे हमेशा आसिम को भी लास्ट टाइम कह रही थी कि अक्सर एंटी हेयर फॉल शैम्पूज़ का प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत ज़्यादा स्कैल्प को ड्राई कर देता है, आपके बालों को लस्टरलेस कर देता है, तो इसमें बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है। न्यूट्रीफॉल में जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने एलोवेरा, बायोटिन और इस तरह के ऐड किए हुए हैं प्रोडक्ट्स जो कि आपके बालों को ड्राई नहीं करता, और नो डाउट कि इट्स वन ऑफ दी बेस्ट। अब तो मेरी हर दूसरी प्रिस्क्रिप्शन जो होती है ना वो न्यूट्रीफॉल की होती है कि इट्स वर्किंग सो वेल विद द हेयर फॉल के इश्यूज़ के लिए। पेशेंट्स आर सो हैप्पी विद द रिजल्ट्स। वेल, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। हम इस नोट पे इख्तिताम करते हैं कि न्यूट्रीफॉल अब आपने जो है ना अपने रोज़ का रूटीन का रोज़मर्रा का हिस्सा बनाना है, और इस बात पे कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम आपसे इजाज़त लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सईदा सकीना। अस्सलाम वालेकुम जी।